बहुत ही अविस्मरणीय कुसमी ग्राम के धर्म मंच पे मंचासीन सुश्री पलक किशोरी दीदी को दोनों हाथ जोड़कर, दोनों पलकें झुकाकर सादर चरण स्पर्श करती हूँ और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देती हूँ उस रीवा धरती को, जहाँ दीदी जैसे कथावाचक ने जन्म लिया। और आज मैं आपको सच में बताऊं कि आई तो थी मैं 15 मिनट के लिए, इसके बाद मुझे खर्रा जाना है, लेकिन दीदी को सुनने के लिए और जिस प्रकार पूरे विस्तार से इन्होंने भगवत गीता को सुनाया, भगवत गीता की कथा थी। मैं नहीं जानती कि वो कौन से अध्याय में है और आप कौन से अध्याय का श्रवण कर रहे थे, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारी गीता का सार सुन लिया। अब उसको कितना अपने जीवन में उतारूंगी और कितना ज्यादा सफल होंगी, ये तो बात की बात है। मैं छोटी सी बात, बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जानती हूँ शाम का समय है, सबको घर जाना है, काम करना है। परंतु एक ही शब्द कहूंगी, जैसे आज हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं और आधुनिकता में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो गांव हो, समाज हो, परिवार हो, शहर हो, राज्य हो, देश हो, हम जिस प्रकार विकास कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक शारीरिक बीमारियां और एक मानसिक बीमारियां। तो शारीरिक बीमारियों का तो आप सब देख ही रहे हैं, पर मानसिक बीमारियों से भी युवा, जो हमारे आज देश के भावी युवा हैं, जो देश के भावी नागरिक हैं, नागरिक बनेंगे जो युवा वर्ग, वो मानसिक बीमारियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगी कि जो रोजमर्रा का जीवन है हमारा, जैसे हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारा कार्यस्थल है, जहां हम कार्य करने जाते हैं, पहले तो महिला है, माँ है, किसी की पत्नी है, पहले वो कार्य निपटाकर हम अपने कार्यस्थल पे कार्य करने जाते हैं। तो जितनी भी परेशानियों का सामना हमको करना पड़ता है और जो एक मानसिक द्वंद्व से हम जूझते हैं, वो एक प्रकार की बीमारी ही है। हम डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, बहुत ज्यादा लेती हूँ, मेरे बच्चे भी लेते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई डिजाइनर है, वो भी अपने अपने कार्यस्थल में तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो हम किसके पास भागते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास। तरह तरह की मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं कि हम किसी भी प्रकार तो हमारा मॉरल सही हो, हमारा दिमाग सही हो, किताबें पढ़ते हैं। मैं बताऊं, कल ही मैं एक मोटिवेशनल बुक पढ़ रही थी खुद, लेकिन क्या उससे लाभ कितना है, फायदा कितना है? तो कहीं ना कहीं वो कार्य कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? आप ही जवाब दीजिए। उन सबसे हमको उबारने का कार्य कौन कर रहा है? नहीं पता आप लोगों को। आज जो हम समाज में, परिवार में भगवत गीता का पाठ करवाते हैं, श्रोता बैठते हैं, कथावाचक बैठते हैं, ठीक है, हम समाज में करवाते हैं, जैसे अभी ग्राम कुसमी में हो रहा है, हर जगह करवाते हैं। लेकिन आज जो मैंने अनुभव किया है, कल तक जो मैं बहुत तनावग्रस्त थी, आज दोपहर में आते तक मैं बहुत तनाव में थी, आज इनको सुनकर मेरा आधा तनाव खत्म हो गया। आज जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको हमारी संस्कृति,
हमारी सभ्यता से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम तो इनको दिन भर बैठ के भगवत गीता सुना नहीं सकते। ज्यादा हो सकेगा तो हम 2 लाइन पढ़ेंगे गीता की, 2 लाइन पढ़ेंगे रामायण की, 2 लाइन पढ़ेंगे हम हनुमान चालीसा की, बजरंग बाण की, बस उतना ही सिखा पाएंगे अपने बच्चों को। किंतु 7 दिन जो हम एक सेशन अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात कही दीदी ने, और दीदी को सुन के ऐसा लगा कि दीदी बहुत, अब ये मैं तो उनको जज कर नहीं सकती क्योंकि ज्ञान का भंडार है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, ये इनको सुन के पता चला। तो आज कितना अच्छा कार्य है जहां आज मातृशक्ति निरंतर बढ़ रही है। आगे माताओं को बहुत से आरक्षण दिए गए। आज चुनाव में ही देखिए मातृशक्तियां कितनी आगे हैं, कितने सारे पद पे, कितने सारे पोस्ट पे माताएं बैठी। आज कितनी अच्छी बात है कि हमारे धर्म मंच में भी एक माता ही हमें धर्म का ज्ञान दे रही है। तो महिलाएं कितनी तेजी से विकास कर रही हैं, तेजी से प्रगति कर रही हैं। मैं ज्यादा कुछ आप लोगों का समय लूंगी नहीं, बस 2 बातें और कहूंगी कि भगवान को पाने का मार्ग हमारे जो कथाकार है वो तो हमको दिखाते ही, और स्वयं से हम इतना छोटा सा प्रयास करें स्वयं से कि कभी किसी का दिल न दुखाएं, कभी किसी को अपमानजनक बातें ना कहें। सामने वाला अगर किसी चीज को लेकर हमसे थोड़ा नीचे स्तर में है तो हम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। भगवान का कार्य कोई विशेष कार्य नहीं होता। आप नॉर्मल दैनिक जीवन में ये छोटी छोटी चीजों को अपनाकर भगवान का कार्य कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पहल की है छोटी सी कि जितने भी वृद्ध जिनके बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन वृद्धों की मैं सेवा कर रही हूँ। एक आश्रम बनाया है 250 बेड का, आप लोगों को सबको पता ही है। बिल्कुल निःशुल्क, कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाता। मन से, दिल से जितना हो सकता है, जो आचरण हम अपने माता पिता के साथ करते हैं वही आचरण मैं उन वृद्धों के साथ करने का प्रयास कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी पहल मैंने अच्छाई की ओर, सन्मार्ग में, भगवान के कार्य में एक पहल की है। तो बस ऐसी मैं ये नहीं कहती बड़े बड़े कार्य करिए, छोटे छोटे कार्य करिए। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वैमनस्य को सबसे पहले दूर कीजिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ज्यादा तो मैं, ज्ञान का भंडार तो है नहीं मेरे पास, तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि सारा ज्ञान, सारी बातें दीदी ने आप लोगों को दे दी हैं। और कल भी शायद दीदी कथा करेंगी। अच्छा, आज आखिरी था, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस मंच का हिस्सा बनी। आज नहीं आती तो शायद मैं दीदी के दर्शन नहीं कर पाती, और शायद उससे मैं रह जाती। तो आशा करती हूँ कि बार बार, लगातार, निरंतर हर गांव में, हर समाज में, हर परिवार में ऐसे ही धर्म मंच का आयोजन हो। मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ अपने आप को आज इस धर्म मंच का हिस्सा बनके, और मुझसे जो भी सहयोग हो, जैसा भी मैं कर पाऊँ, आप लोगों का सहयोग मैं जरूर करूँगी। और अंत में एक बात जरूर कहूँगी, बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है। हाल न पूछो मोहन की, बस राधे 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 है। तो बस अपने आप को कृष्ण में, राधा में कीजिए।
दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, आपके चरणों में सत सत नमन।